हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोड है। नाम क्या है, इलेक्ट्रोड है। अंग्रेजी में भी इलेक्ट्रोड कहते हैं, कई हिंदी में इलेक्ट्रोड ही कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आइए देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड एक प्रकार की क्या होती है, धातु की छड़ होती है। क्या होती है, धातु की छड़, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं। क्या होता है, एक धातु की प्लेट या छड़ होती है जिसको हम इसी के विलयन में या इसी के लवणीय विलयन में क्या करते हैं, डुबोते हैं। जैसे हमारे पास किसी एक धातु की ये छड़ है, ये क्या है, ये क्या है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक छड़ है। ये छड़ किसकी है, जिंक की है। किसकी छड़ है, जिंक की। हमने एक छड़ ले लिया। अब इस छड़ को क्या करते हैं, जिस धातु की छड़ ली जाती है, जिस धातु की छड़ हम लेते हैं उसी धातु का हम क्या लेते हैं, एक लवण लेते हैं। उसी धातु को क्या लेते हैं, लवण लेते हैं। जैसे हमने जिंक की धातु ली तो लवण किसका होना चाहिए, जिंक सल्फेट का। किसका, जिंक के लवण का। यदि हमने जिंक के अलावा किसकी ले ली, मान लो हमने कॉपर की राड ले ली, ये कॉपर की हो गई। तो जो हम साल्ट लेंगे, जो या विलयन लेंगे, वो किसका होना चाहिए, कॉपर सल्फेट। अर्थात यदि हम जिंक का रॉड ले रहे हैं तो जिंक का विलयन होना चाहिए, कॉपर की रॉड ले रहे हैं तो कॉपर का विलयन होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक धातु की कोई छड़ ले लेते हैं और उसी का विलयन लेते हैं और इसको एक कंटेनर में क्या करते हैं, डाल देते हैं। क्या करते हैं, एक कंटेनर में डाल देते हैं। ये हो गया ZnSO4 का, ZnSO4 का क्या हो गया, सॉल्यूशन इसमें डाल दिया गया। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, जिंक लिया। जिंक की एक रॉड हो गई। इस रॉड को क्या किया गया, एक विलयन है, जो विलयन किसका है, जिस धातु की रॉड होगी उसी का लवण होगा। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस धातु की रॉड होगी उसी धातु का लवण होगा। यदि कॉपर की रॉड है तो कॉपर का लवण, जिंक की धातु है जिंक का लवण। यदि एल्यूमिनियम की रॉड लेंगे तो एल्यूमिनियम का लवण, हाइड्रोजन की रॉड लेंगे तो हाइड्रोजन का लवण। अर्थात जिस चीज की छड़ होगी उसी का लवण होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक धातु की प्लेट ले ली। धातु मान लेते हैं जिंक है, तो जिंक के सॉल्यूशन में हमने इसको क्या किया, डाल दिया। अब क्या होता है, जब हम जैसे ही इस रॉड को जिंक के सॉल्यूशन में डालते हैं, ये रॉड क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए Zn प्लस है और सल्फेट माइनस है। क्या है, सल्फेट माइनस है। तो Zn प्लस क्या करेगा, Zn प्लस क्या करेगा, इस विलयन में जो Zn प्लस है इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, उदासीन होता है, जिंक धातु बदल होता है और विलयन में क्या आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं। विलयन में क्या आते हैं, आयंस आ जाते हैं। यदि विलयन में निगेटिव आयन आएगा, यदि विलयन में कैसा आयन आएगा, निगेटिव आएगा, तो रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। जो इस Zn को इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इस Zn धातु से इसको दिया गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि रॉड पॉजिटिव हो गई तो विलयन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यदि रॉड निगेटिव हो रही है, यदि रॉड क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, तो जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जो आवेश इस धातु के ऊपर आएगा, इस छड़ के ऊपर आएगा, जस्ट उसके विपरीत क्या होगा, इस विलयन पर आवेश आ जाएगा। तो जो ये व्यवस्था बनकर तैयार होती है, जो इस प्रकार की रॉड होती है, उसी रॉड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। आई होप बात समझ में आ रही है। जब हम क्या करते हैं, फिर से देखिएगा, चलिए पुनः देखिए इसको। हमने क्या बताया आपको कि एक हमारे पास क्या होगी, रॉड होगी। क्या होगी, रॉड होगी, किसी धातु की रॉड होगी। जिस धातु की रॉड या छड़ होगी उसी धातु का क्या होना चाहिए,
साल्ट होना चाहिए। उसी धातु को क्या होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए। विलयन जो है उसी धातु का होना चाहिए। इस केस में क्या होता है, यदि रॉड पे प्लस आयन आते हैं, रॉड पे प्लस आयन आते हैं, तो जो सॉल्यूशन होगा इसके जस्ट विपरीत माइनस आयन इस पे आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आयन आ जाएगा। ये भी वही हमारे पास दूसरी रॉड है, मान लीजिए इसमें यदि हमने क्या किया, उसी के सॉल्यूशन में डुबोया, यदि रॉड में क्या आता है, माइनस आयन आता है, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होगा उस पे कौन सा आ जाएगा, प्लस आयन आ जाएगा। अर्थात जो रॉड पे आयन आएगा उसी का जस्ट विपरीत क्या होगा, विपरीत जो होगा विलयन पर होगा, उस पर होगा विलयन पर आवेश आ जाएंगे। इस व्यवस्था को या इस क्षण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या हो गया, जब धातु की छड़ को उसी के लवणी विलयन में हम डुबोते हैं तो धातु की छड़ पर आवेश आ जाता है, और धातु की छड़ के विपरीत आवेश किस पे आ जाता है, विलयन पर आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए आइए परिभाषा लिखते हैं, इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या होती है। चलिए देखिएगा, यदि मैं इलेक्ट्रोड की परिभाषा लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं, जब किसी धातु की प्लेट या छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। धातु की प्लेट पर क्या आ जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा विलयन पर छड़ के विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की जो छड़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो क्या बताया गया आपको, यदि हमारे पास मान लेते हैं क्या है, एक छड़ है, ये क्या है, छड़ है, और छड़ है मान लीजिए जिंक की, हमने बताया ना किसकी छड़ है, जिंक की छड़ है, और हमने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या डाल दिया, जिंक का ही लवण डाल दिया गया। बोला गया जब किसी धातु की प्लेट है तो धातु की प्लेट क्या हो गई, जिंक की प्लेट हो गई, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में, तो जो प्लेट होगी उसी का लवण होगा, जो प्लेट होगी उसी का लवण होगा, विलयन में रखा जाता है, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जो धातु होगी इस पे क्या आ जाएगा, मान लेते हैं प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, मान लिया गया ये आवेशित हो गई कैसी, धन आवेश से। यदि प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर छड़ के विपरीत, यदि छड़ पर कौन सा आया, प्लस आया, तो विलयन पे कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएंगे। जो विलयन होगा उससे विपरीत का आवेश आ जाता है। इस प्रकार की जो छड़ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड। तो इस प्रकार की छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। या इसी को यदि हमने क्या एक छड़ लिया, ये छड़ मान लीजिए कॉपर की हो गई, और ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, किसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसकी छड़ उसी का विलयन, जिसकी छड़ उसी का विलयन, वो भी कैसा, साल्ट। यदि उस पर प्लस आया था, मान लीजिए इससे क्या आ जाए, माइनस आ जाता है, जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो आवेश रॉड पर आएगा जस्ट उसी के विपरीत क्या आ जाएगा, विलयन पर आवेश आ जाएगा। इस कंडीशन की जो छड़ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोड के प्रकार देखे जाए तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। जो इलेक्ट्रोड का प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है एनोड, एक का नाम क्या होता है, एनोड, और दूसरे का नाम होता है कैथोड। एक का नाम एनोड, दूसरे का नाम कैथोड। देखिए एनोड को हिंदी में भी एनोड कहते हैं, कैथोड को हिंदी में कैथोड ही कहते हैं। इसके जो नाम होते हैं सेम होते हैं। तो एक का नाम क्या हो गया, एनोड, और दूसरे का नाम क्या हो गया, कैथोड। जिस पर प्लस आवेश रहेगा उसे एनोड बोलेंगे, जिस पर माइनस आवेश रहेगा उसे क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। जिस पर प्लस आवेश उस पर एनोड, जिस पर माइनस आवेश उस पर कैथोड। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड की परिभाषा। इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोड के कितने प्रकार होंगे, तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होंगे। एक का नाम होगा एनोड, दूसरे का नाम क्या होगा, कैथोड। एनोड पर प्लस आवेश और कैथोड पे माइनस आवेश होता है।
आई हो कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।